अपने जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल पर देखो चर्चा करते हैं। पाषाण काल का एक ऐसे ही झूठा माहौल है, वो बच्चों ने ही आपस में बना रखा है, टिपिकल है, समझ में नहीं आता, याद नहीं होता। बाकी पाषाण काल में वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। पाषाण काल को अगर अच्छे से थोड़ा सा क्लियरिटी से तैयार किया जाए तो इससे इजी टॉपिक नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े संक्षिप्त मैटर से क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0% है। क्वेश्चन गलत नहीं होता है पाषाण काल में। अब इसको पढ़ने का जो एक तरीका होता है, देखो सबसे पहले तो क्या है कि अपन है संक्षिप्त में एक साथ पूरा पाषाण काल देखेंगे, एक्चुअल में ये चीज क्या है, और उसके बाद में इसका विस्तार पूर्वक गहनता से फिर आगे अध्ययन किया जाता है। पहले अपन शॉर्ट में देख लेंगे और उसके बाद में है वो विस्तार से है, वो उसको देख लेंगे, विस्तार से उसका अध्ययन कर लेंगे। देखो एक्चुअल में पाषाण काल है वो प्रागैतिहासिक काल में आता है। किस टाइम में आता है? प्रागैतिहासिक काल में आता है। अब देखो प्रागैतिहासिक काल कौन सा समय होता है? जैसे इससे पूर्व में, जैसे इतिहास में परिचय में अपन देखते हैं कि वह समय जिसके बारे में किसी प्रकार का कोई लिपि साक्ष्य, कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, वह समय प्रागैतिहासिक काल में आता है। अच्छा, इतिहास का विभाजन मूल रूप से, इतिहास में जो काल का विभाजन है वो मूल रूप से 3 भागों में हुआ है, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है ना। जिसमें लिपि साक्ष्य नहीं मिलता है वो प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लिपि साक्ष्य मिलता है परंतु वो पढ़ा नहीं गया या विश्वसनीय नहीं है वो आदिऐतिहासिक काल, और जो विश्वसनीय भी है, पढ़ा भी गया है और उसके अनुसार इतिहास में पूरा अध्ययन किया जाता है, वो ऐतिहासिक काल होता है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर है वो पाषाण काल आता है। मूल रूप से पाषाण काल है, इसका विभाजन 3 भागों में किया गया है। संपूर्ण जो पाषाण काल है इसका विभाजन हुआ है 3 भागों में। इसमें एक तो आता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा 2 नंबर पर आता है इसमें मध्य पाषाण काल, और 3 नंबर में आता है इसमें नव पाषाण काल। तो पाषाण काल का विभाजन मुख्यतः 3 भागों में किया गया है। हालांकि पूरा जो प्रागैतिहासिक काल है इसका समय तो बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा समय है इसका। लगभग कह सकते हैं अपन 18 लाख ईसा पूर्व जो है वहां से समय प्रागैतिहासिक काल का शुरू हो जाता है, और वहां से लेकर के और लगभग 3000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो प्रागैतिहासिक काल का है, वो प्रागैतिहासिक काल का है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाषाण काल है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। तो प्रागैतिहासिक काल में तो पाषाण काल से भी पहले का जो समय है वह भी इसमें शामिल है। मूल रूप से अपने पाषाण काल में जैसे पूरा पाषाण काल है, इसका समय लगभग आंकलन किया गया है कि भाई 2 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का है। और जो मध्य पाषाण काल है ना, इसका समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक का आंका गया है। ठीक है। और जो भैया ये नव पाषाण काल है, इसका समय है 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक आंका गया है। अब देखो, अभी अपन क्या है कि संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीजें मैं एक साथ संक्षिप्त में बताऊंगा और इतने से आपके पूरा पोर्शन जो क्लियर हो जाएगा। वो एक साइको में आपने विधि सुनी होगी, सरल से कठिन सी ओर। तो पहले इसका संक्षिप्त में सार रूप में अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। और विस्तृत अध्ययन जब करेंगे तो वहां पर अपन एक एक चीज जो है उसके वैल्यू है, उसके जो इतिहासकार है, उन सबको देखते हुए चलेंगे। केवल विभाजन इतना ही हुआ है
सीधा नहीं हुआ है, किसी ने किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक बार संक्षिप्त में इसको समझना है। अब देखो पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल है, इसके 3 पोर्शन है, 3 भागों में पूरा पाषाण काल को बांटा गया है। जिसके अंदर देखो एक तो आता है निम्न पूरा पाषाण काल, नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल, और नंबर 2 आता है मध्य पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का हिस्सा है मध्य पूरा पाषाण काल। और इसके अंदर जो तीसरा है वह आता है उच्च पूरा पाषाण काल में। अब देखो इनका जो समय है वो कौन सा है। जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसका समय 2 लाख से लेकर के 1.5 या 1 लाख ईसा पूर्व तक का समय चलता है। 1 लाख, 1.5 लाख या 1 लाख ईसा पूर्व तक। कई स्थानों पर 1.5 लाख ईसा पूर्व तक चला, कईयों में 1 लाख तक चला, वो स्थान के आधार पर चल गया। और मध्य पूरा पाषाण काल ये 1.5 लाख या 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और लगभग 40,000 ईसा पूर्व तक का पोर्शन जो है वह किसके अंदर आता है, मध्य पूरा पाषाण काल में आता है। और उसके बाद का जो पोर्शन है यानी 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 10,000 ईसा पूर्व तक, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है यह उच्च पूरा पाषाण काल में आता है। तो ये तो बात हो गई पाषाण काल का डिवाइडेशन। कर्म में अगर आपको, आप देखो कर्म में अपन लेकर चले तो इसको जैसे पढ़ने का जो कर्म होता है तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल में 1 नंबर पर आता है निम्न पूरा पाषाण काल, फिर अपन इसके बाद पढ़ते हैं मध्य पूरा, और फिर 3 नंबर पर उच्च पूरा, और उच्च पूरा के ठीक बाद में 4 नंबर पर यह आ जाता है मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में 5 नंबर पर आ जाता है नव पाषाण काल। अब देखो एक राज की बात बताऊंगा आपको। आपने अभी तक जितने भी पेपर लगे हैं उन पेपरों को आप उठाकर देख लेना, चाहे वह नेट का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो। इन सारे एग्जामों में जहां पाषाण काल शामिल है वहां पर प्रश्न कैसे उठाया जाता है, प्रश्न पुटअप कहां से होता है उसको देखो, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज है, तो एक कला के आधार पर, शैलीगत आधार पर, कंपटीशन के आधार पर पढ़ना वो अलग चीज होती है, समझ गए। अब देखो कि एक्चुअल में जब अपन पूरा पाषाण काल का पोर्शन पढ़ते हैं तो पूरा पाषाण काल क्वेश्चन कहां आते हैं, पूरा पाषाण काल का ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में से क्वेश्चन आता है केवल सामग्री से संबंधित। यहां से लगभग प्रश्न है, मतलब ये मान लो आप 95% तक क्वेश्चन आने की संभावना होती है सामग्री से। अब जितने भी पीछे पेपर लगे उनको उठा करके देख लो, सामग्री से रिलेटिव। सामग्री से मतलब जैसे निम्न पूरा पाषाण काल है, इस काल के अंदर जो औजार पत्थर के बनते थे वो कौन कौन से औजार थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि ये किस काल से संबंधित है। जैसे एक एग्जाम्पल चापरचोपिंग है, हैंड एक्स है, एशुलियन है, वेदक वेदनी है, खुरचनी है, स्क्रेपर है ना। इस प्रकार से 2-4 औजारों के नाम दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं किस काल से संबंधित है। तो इस काल में आपको स्थानों को पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, स्थानों को पढ़ना तो है, ये पढ़ेंगे, ये अपन मैटर तो पूरा ही पढ़ते हैं, परंतु मैं स्थूल रूप में जो सार रूप में बात कर रहा हूं वो ये है कि इन तीनों कालों के औजार याद रख लो बस, किस काल में कौन कौन से औजार है, क्लियर है। फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल,
ये जो समय है, इन दोनों समय में स्थान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों समय में स्थान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। औजार इस काल में भी थे, इस काल में भी औजार बनते थे, वो सूक्ष्म बनते थे। औजार उस काल में, नवपाषाण काल में भी औजारों का निर्माण होता था। इस काल में भी ऐसा नहीं है औजार नहीं थे, औजार इस काल में भी थे, परंतु ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना स्थान से होती है। जैसे मध्य पाषाण काल का स्थल है बागोर, वहां का क्वेश्चन आ गया। मध्य पाषाण काल का स्थल है जैसे आदमगढ़ है, ठीक है ना, सराय नाहर है, महदमा है, दमदमा है, तो वहां से आ गया। नवपाषाण काल में जैसे बुर्जोम है, गुप्त कराल है, अच्छा, और इसके अलावा दक्षिण भारत के संगलूर वगैरह, वो राख के टीले जहां पाए जाते हैं वो स्थल है। तो स्थानों से रिलेटिव क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में, ठीक है ना। तो एक तरीके से एक पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो स्थानों को अपन गुण करते हुए जो सामग्री है उसको अच्छे से तैयार करेंगे, रिवीजन भी उसी का करेंगे, तो संक्षिप्त रूप में। और मध्य पाषाण काल वगैरह इनके स्थान है, उनकी विशेषता वगैरह है, उनको ज्यादा फोकस करते हुए देखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो उसी प्रकार से क्या है कि तैयारी करने से अपन सिलेक्शन पा सकते हैं। अब मैं आपको सारे रूप में, संक्षिप्त में, इन सभी कालों के अंदर पाए जाने वाले जैसे औजार वगैरह है, उपकरण है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। और एक ही स्लाइड के अंदर आप देखोगे, आप पीछे पेपर उठा करके देख लेना, एक केवल इस स्लाइड से है वो आपके लगभग एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, नेट का दे रहे हो, कॉलेज लेक्चरर का दे रहे हो, या फिर अन्य आरएस से आईएएस वगैरह, या फिर एसआई वगैरह जहां पर पाषाण काल आपके हैं, उन एग्जामों में ये बड़ी काम की चीज है, ठीक है ना। तो जैसे एक अपन चर्चा करते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल एक सारणी के रूप में मैं आपको बताता हूं। जैसे ये हो गया पूरा पाषाण काल, और ये जो पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल के 3 बेटे हैं, ठीक है। और ये 3 बेटे कौन कौन से हैं, इसमें जैसे पहला पोर्शन है निम्न पूरा पाषाण काल का, और इसका दूसरा जो बेटा है, दूसरा पोर्शन है मध्य पूरा पाषाण काल का। सरनेम क्या लग रहा है, बाप का सरनेम लगता है, तो इसका बाप कौन है, पूरा पाषाण काल इसका बाप है। तो सब में देखो पूरा नाम आएगा, ठीक है ना। और जिसमें पूरा आ गया तो मध्य पूरा, निम्न पूरा, उच्च पूरा, कईयों में कंफ्यूजन हो जाती है। निम्न पूरा और नव पूरा को एक मान, नव पाषाण को एक मान लेते हैं, मध्य पूरा और मध्य पाषाण को एक मान, नहीं, पूरा लगा हुआ है तो मतलब वो अलग है, ये अलग है। जैसा अभी आपको पीछे बताया, एक बार देखना, यहां पर क्या ये निम्न पूरा है। अब निम्न पूरा और नव पाषाण में रात दिन का अंतर है, समय का अंतर है, नाम का अंतर है, एक नहीं करना है। मध्य पाषाण अलग है, मध्य पूरा अलग है, पूरा आ गया ये अलग चीज है, तो वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। बस छोटी छोटी सावधानियां रखनी है, और कोई ज्यादा लंबा चौड़ा पोर्शन है ही नहीं। उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। तो ये नंबर 1 पर तो ये आ गए आपके पूरा पाषाण काल, और उसके बाद में पूरा पाषाण काल के बाद में फिर आता है आपके मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पहले पूरा की विशेषता देख लेते हैं, फिर उनकी भी देख लेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल है, मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल में आपको केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, औजारों का ध्यान रखना है। औजार जो पत्थर के औजार, पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि पत्थर के औजार बनते थे, तो पत्थर के औजार है
उन्हीं का नाम ध्यान में रखना। निम्न पूरा पाषाण काल है, इसमें 2 प्रकार के औजार बनते थे। एक तो पेबुला उपकरण और दूसरा प्रकार का औजार था एशुलियन उपकरण। ये 2 प्रकार के औजार निम्न पूरा पाषाण काल में। अच्छा, ये औजारों के नाम नहीं है, ये औजार जिस पत्थर से बनते उस पत्थर का नाम है। समझ रहे हो मेरी बात को? पत्थर का नाम है ये। एशुलियन उपकरण मतलब एशुलियन पत्थर से बने उपकरण। एशुलियन पत्थर कौन सा होता है? जो चट्टानों आदि से प्राप्त होता है, चट्टानों से जो पत्थर प्राप्त होता है वो एशुलियन। और पेबुला जो नदी के साथ बहकर आता है, नदियों के साथ बहकर जो गोल चिकने पत्थर आते हैं उन पत्थरों को बोलते हैं पेबुला। ठीक है ना? अब देखो, पेबुला जो पत्थर है, उस पेबुला पत्थर से भैया बनते थे चापर, चॉपिंग औजार। ये औजारों के नाम है, चापर चॉपिंग औजार बनते थे। इनको हिंदी में बोलते थे गंडासा और खंडक। और जो एशुलियन उपकरण है, इससे बनते थे हैंड एक्स और क्लीवर। और इनको हिंदी में बोलते थे, हैंड एक्स और क्लीवर जो है इसको हिंदी में बोलते थे हस्त कुठार और विदारणी। हस्त कुठार एवं विदारणी, ये इनको हिंदी में बोलते थे। अब प्रश्न जो है वो क्या बनता है? जैसे अब की बार फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आपने देखा होगा एक सीधा सा सरल प्रश्न आया था, एशुलियन उपकरणों का प्रयोग। अच्छा, एशुलियन ऊपर बड़ा वाला नाम यही आ गया था पत्थर का ही। एशुलियन उपकरणों का प्रयोग, औजारों का प्रयोग किस काल में किया जाता था? अब इतना सा किसी के थोड़ा से ऐसे चलते ही देखा हुआ है तो निम्न पूरा पाषाण काल कर दिया और सही कर गया एक प्रश्न, है ना? तो इतना ही ध्यान रखना। पेबुला एशुलियन निम्न पूरा पाषाण काल में कौन से औजार बनते? चापर चॉपिंग, हैंडेक्स और क्लीवर। चापर चॉपिंग, हैंडेक्स, क्लीवर ऐसे नाम आ गया, किस काल से संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पूरा पाषाण काल की अगर बात करते हैं तो मध्य पूरा पाषाण काल में जैसे औजार जो बनते थे वो बेधक, हिंदी में बेदनी और खुरचनी, बेधक, बेदनी और खुरचनी, ये औजार बनते थे इसमें मध्य पूरा पाषाण काल में। इंग्लिश में अगर देखें तो देखो बेधक और बेदनी, इसको बेधक बेदनी को तो बोलते थे पॉइंटर ब्रोरर, ठीक है। और खुरचनी जो है, इस खुरचनी को बोलते थे स्क्रेपर। अब हिंदी वाला चाहे नाम आ जाए चाहे इंग्लिश वाला आ जाए, बोले बेधक बेदनी का प्रयोग किस काल से संबंधित है? तो बेधक बेदनी का प्रयोग मध्य पूरा पाषाण काल में किया जाता, इसका संबंध मध्य पूरा पाषाण काल से है। उच्च पूरा पाषाण काल में इसमें ब्लेड ब्यूरिन या हिंदी में इसे कह देंगे चाकू छुरी। और ये क्या होती थी? ब्लेड ब्यूरिन, तीखी होती थी, तो इसको जैसे एक नाम ये भी दे देते हैं तीक्ष्णी। इन औजारों का प्रयोग उच्च पूरा पाषाण काल में किया जाता था। बस इतना जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, इतना अगर पढ़ लोगे, इतना याद रख लोगे, इतने में ही बहुत है भैया, इतने में ही बहुत है, ठीक है ना? प्रश्न क्लियर हो जाएगा। अब आगे जो है वो देखो, वैसे
आपको केवल पूरा पाषाण काल का संक्षिप्त बताया, स्थानों की बात है। अब आगे जैसे 4 नंबर पर मैंने बताया था आपको, फिर आता है इसके बाद में, पूरा पाषाण काल के बाद में आता है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में प्रश्न जो आता है वो स्थलों का आता है, बट यहां अपन जैसे औजार पढ़ रहे हैं तो यहां पर औजार भी बता दूं। मध्य पाषाण काल के अंदर जो है वह सूक्ष्म औजार बनते थे, सूक्ष्म पाषाण उपकरण है। इन सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और देखो वो छोटे छोटे, इतने छोटे कि इस पूरे काल का नाम ही सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है इसको भी। और जो नव पाषाण काल है ना, उसमें जो औजार बनते थे 5वां, ये नव पाषाण काल है। वैसे क्रम के अनुसार लिखा रहा हूं, वैसे तो ये तीसरा है मध्य पाषाण काल और दूसरा, और ये तीसरा है नव पाषाण काल। पाषाण काल का विभाजन 3 ही भागों में हुआ है। नंबर 1 पर आता है पूरा पाषाण, नंबर 2 पर मध्य, नंबर 3 पर नव पाषाण। पर वैसे क्रम में अगर देखें, समय के क्रम में, तब ये अपन 5वां कर रहे हैं। और इस काल में जैसे बसोला है और एंडल युक्त कुल्हाड़ी है, छेनी है, इस प्रकार के औजार है वो नव पाषाण काल में बनते थे। बट यहां से औजारों का प्रश्न आता नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, औजारों का प्रश्न इन्हीं से आता है, ठीक है। और नाम दे करके, अच्छा मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल है, इसमें एक और आ जाता है, इसको फलक संस्कृति कहते हैं। इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में जो औजार बनते थे वो फलक युक्त होते थे। अब इस काल में जो औजार होते हैं वो फलक युक्त होते थे, मतलब जैसे ये औजार है, इसके एक साइड में ऐसे फलक है, ये हो गया आपके भेदक, ठीक है ना। ये इसके दोनों साइड में ऐसे फलक होते थे, भेदक भेदनी पॉइंटर इसके पास। और खुरचनी ये इस प्रकार से, ये जैसे ये है, ये खुरचनी होती थी। ऐसे खुरचनी होती थी, ऐसे औजार बनते थे। ये ब्लेड ब्यूरिन, ये तीखे होते थे, तीक्ष्ण होते थे, इस प्रकार से। ये लंबे होते थे थोड़े, ऐसे तीखे होते थे, ठीक है ना। और ये जो चापर चौपिंग गंडा सा खड़क, ये अनगढ़त होते थे, बड़े बड़े होते थे निम्न पूरा पाषाण काल में, इस प्रकार से। जैसे ये हो गया आपके हैंड एक्स, इस प्रकार से। ये ऐसे औजार बनते थे, ये निम्न पूरा पाषाण काल में बनते थे। तो मैं आपको कह रहा हूं पूरा पाषाण काल है, उसका ध्यान रखना है। तो केवल ये औजार है तीनों में, उनका ध्यान रख लो, इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है।